मैं चाहता हूं ब्रदर आप लगाइए 3 वर्सेस 20, 3:20 फिलिप्पियों। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां आने की बाट जो रहे हैं। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बहनें वहां न देखें, भाई यहां न देखें, मैं सामने हूं, यहां देखिए, डोंट डिस्ट्रैक्ट। आइए हम एक साथ पढ़ेंगे अपनी अपनी बाइबल में, या तो यहां पर। आइए 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और अब परमेश्वर के वचन को समझें। अगर आप एग्जैक्टली समझना चाहते हैं कि आप किन दिनों में रह रहे हैं, तो आज थोड़ा सा वर्ड को समझें। अभी भी मैं आपको कहूंगा ना कि प्रभु आज आ सकता है। आप में से 90% लोग ये सुन के कुछ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये इतनी बार सुना है कि अब शायद ये इतना हम पे इफेक्ट नहीं करता। लेकिन बिलीव मी, डेविल आपके इसी माइंडसेट से खुश है। शैल आई रिपीट? अभी भी अगर मैं कहूंगा कि प्रभु आने वाले हैं, आप में से 90% लोग शायद कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। वो सुन के कहेंगे हाँ ठीक है। पता है, डेविल आपके इसी माइंडसेट से खुश है कि आप इस चीज को हमेशा हल्के से लें। पर मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल कहती है जब सब शांत होगा तब एक का एक वो आ जाएगा। एक दिन मैं एक चर्च में गया, मैंने वहां पर लोगों को कहा प्रभु आने वाले हैं, और सब लोग, मैंने कहा प्रभु आने वाले हैं। मैंने कहा खुदा, मेरी आवाज छोटी है कि ये बहरे? मैंने कहा प्रभु आने वाला है। अब मुंडियां हिली। मैंने कहा यीशु मसीह आने वाला है। एक बहन ने कहा, वो 3 दिन की मीटिंग थी। तब मुझे समझ में आया प्रभु ने 3 दिन क्यों भेजा, क्योंकि प्रभु को पता था एक दिन तो वार्म अप करने में लगेगा इनको। 3rd डे पे मैं जब जा रहा था, तब मैंने उनको कहा मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूं। उन्होंने ऐसे वो देख के हंस रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ। हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठते थे, दुआओं में बैठते थे, वर्शिप करते थे। कभी कभी मैं वहां पर किसी फैमिली में जाके मस्त उन सबको इकट्ठा करके करता था, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत ठंडी कलीसिया है। जब लास्ट डे में मैं जा रहा था और मैंने उनको कहा यीशु आने वाला है, एवरी पर्सन वाज क्राइंग, हर व्यक्ति रो रहा था। ओह यस ब्रदर, थैंक यू, आपने ये भी बताया। मैंने कहा ये तुम्हारी बाइबल में है। समटाइम्स हम मसीह लोग, हम प्रभु के, हम कभी कभी किसी ने कहा परसिक्यूशन से भी सबसे गंदी चीज सताव नहीं, सबसे गंदी चीज वो ठंडापन है जो इन दिनों में लोगों के अंदर है। मैं कभी कभी लोगों के कंधों को हिला हिला के कहता हूं प्रभु में बढ़ो, वो हाँ कहते हैं। फिर मैं कॉल करके पूछता हूं अब वो बढ़ रहे हैं? ऐसे ही हैं लोग। चलिए सामने देखिए और बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप इस चर्च के अंदर पहली बार आए हैं या कुछ समय से हैं और आप इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं, तो मैं आज आपके लिए दोहरा रहा हूं। आपके पास मौका है, इसे सुन लीजिए। मुझे नहीं पता है कि मैं प्रभु के आने के विषय में कब दोबारा बात करूंगा आपसे। अब बड़े ध्यान से सुनिए। वैसे प्रभु ने चाहा और मैं भी यही चाहता हूं कि हम इस विषय पे लगातार बात करें। अब बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल में यह बताया गया है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। बाइबल यह नहीं कहती है कि दुनिया एक चक्रव्यूह है, कहां से शुरू हुआ है चलता रहता है। नो, द बाइबल सेज इन द बिगिनिंग गॉड। बाइबल कहती है सब चीजों की शुरुआत और सब चीजों का सोर्स वही है। आप इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, प्लैनेट्स,
गैलेक्सी, सी, ओशन, जो भी आप देखते हैं, समुद्र, पहाड़, जितना भी सब कुछ देखते हैं, ये खुद ब खुद नहीं बना है। इब्रानियों में लिखा गया है हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया है वो खुदा है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप कभी भी बंदर नहीं थे। ये हो सकता है आप इन दिनों में बंदरों जैसा बिहेव करते हो, बट ये बात अलग है। कई लोग कहते हैं इंसान पहले बंदर था, तो मेरा एक सवाल है, आज इंसान बंदर क्यों नहीं है? इट्स कॉल्ड डार्विन आइडियोलॉजी। मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, इंसान पहले बंदर था। मैं अपनी पूंछ ढूंढ रहा था। कहिए पास वाले को, आप कभी भी बंदर नहीं थे। कितने अच्छे लगते हो आप। क्या प्रभु ने आपको बनाया है और हमें बंदर बना देते। कभी भी हम बंदर नहीं थे। एक बच्चा अपनी मां के पास जाके कहता है, मां टीचर ने आज कहा हम बंदर थे। मां ने बोला, नहीं बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है ना, जेनेसिस 1:26, गॉड क्रिएट मैन इन हिज इमेज। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन मां, टीचर बोलती है हम बंदर थे। नहीं बेटा, यू बिलीव इन गॉड। ओके, अब बाप के पास जाके कहता है, पप्पा हम बंदर थे। बोलता है यस। नाउ ही इज मोर कंफ्यूज्ड। अब वो कहता है, मां बोल रही है हम बंदर नहीं थे, बाप बोलता है हम बंदर थे, टीचर बोलती है हम बंदर थे। वो फाइनली अपनी मां के पास जाके कहता है, मां आप लोग मुझे भटका रहे हो। बोला क्यों? पप्पा बोलते हैं हम बंदर थे। अब मां ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने बोला वो सही बोलता है, वो बंदर ही था। मैंने उसे मनुष्य बनाया। कहा यार यू आर राइट। सारी बहनें चुप चुप के हंस रही हैं, क्योंकि आपका बंदर भी इधर ही बैठा है। नहीं नहीं जी, वो बंदर नहीं है। आइए, जितनी मैरिड बहनें यहां पर बैठी हैं, अपने पति को ब्लेस करिए। यस, कहिए, प्रभु इन्हें आशीष दे। हाँ, तू मत बोलना। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। मीटिंग कंप्लीट। हालेलुया। बाइबल कहती है सब कुछ खुदा ने बनाया है, कुछ भी अपने आप नहीं बना है। कहते हैं पृथ्वी लाखों साल पहले बनी है। गलत। बाइबल ये नहीं बताती है कि अंधेरा कब से था, लेकिन बाइबल एग्जैक्टली बताती है रोशनी कब से हुई है। शैल आई रिपीट? बाइबल ये नहीं बताती है सन्नाटा कब से था, लेकिन बाइबल ये बताती है ज्योति कब से आई है। और हमारा खुदा बड़ा अच्छा और प्यारा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर सूरज कौन से दिन पे बना है? मैं बोलता हूं चौथे दिन पे। और जो वो रोशनी बनाई है, सूरज बाद में, रोशनी पहले। मैंने कहा बिल्कुल, खुदा चाहता था। 8:12 यूहन्ना में क्या लिखा है? यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। खुदा नहीं चाहता था कि पहले क्रिएशन दिखाऊं, खुदा चाहता था पहले अपने बेटे से मिलवाऊं। वाओ जीसस, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, स्वर्ग की नहीं। स्वर्ग में ऑलरेडी बहुत ज्योति है, वो अर्थ पे ज्योति बन के आया है, क्योंकि हम अंधेरे में थे। What a God we have! हालेलुया। थोड़ा समझिए, प्रभु ने पहले रोशनी बनाई है, फिर सूरज बनाया है। वो पहले वो कौन था? वो रोशनी कौन है? वो जीसस है। He is Jesus of Nazareth, our humble carpenter, हमारा प्यारा बढ़ई। पूरी जिंदगी लकड़ी काटता रहा और माइंड सेट करता रहा कि एक दिन इसी लकड़ी पे मरना है। He's amazing, he's beautiful, he's so loving, he's so kind। मेरी दुआ है आपको उससे प्यार हो जाए। मेरी दुआ है आपकी हर हार्ट बीट जीसस 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 कहती रहे। मेरी दुआ है आपके लिए कि आप उसके लिए दुनिया को ठुकराना सीखें। मेरी दुआ है आप में से हर कोई उसे अपना उत्तम भाग समझे। आपको पता चले जिंदगी उसी के साथ है, उसके बगैर तो दिन काटने की तरह है।
कैसे हैं बहन? बस चल रहा है। लेकिन यीशु के साथ जीने वालों से पूछो, आप कैसे? जिंदगी जीता हूं मैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जीसस एक पेपर पे लिखने वाला और पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। हमारे लिए वो एक जीविता खुदा है। We have a living God। हम में से बहुत सारे लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, अच्छा इधर से गलील से निकला, बतस्ता गया, बतस्ता से खुराजीन, ये से नमक बनाया, ये कैसे? हमारे लिए वो थियोलॉजी में नहीं है, वो हमारे लिए एक जिंदा व्यक्ति है। हम उससे बात करते हैं, वो हमसे बात करता है। आई प्रे जो पन्नों में है वो आपके लिए जीवित हो। आई प्रे कि आपका हार्ट जब भी सुने ना, आप जब भी सुने जीसस और आप बाजू वाले के ही इज टॉकिंग अबाउट जीसस। लेकिन कुछ लोग लॉटरी लगाया है, लगेगा कि नहीं ये पूछ के बताओ। जी क्या लाइफ है, सिर्फ बस काम के लिए आते हो। अरे उसके लिए आओ। कुछ कह सकता हूं? सुनेंगे? रिस्पेक्ट हिज प्रेजेंस मोर देन हिज ब्लेसिंग्स। Shall I repeat? Respect his presence more than his blessings. Respect the relationship more than blessings. पास्टर हिंदी बोलो ना। हाँ, प्रभु की आशीषों से अधिक प्रभु की उपस्थिति का आदर करना सीखें। उसे कहिए, धन्यवाद अगर आप मुझे कुछ नहीं भी देंगे तो मैं खुश हूं, आप मेरे साथ हैं। चलेगा आप बोट में सोए हैं तो मैं खुश हूं, आप बोट में हैं। मला चालेल, आई एम ओके, आप हैं ना। मुझे पता है मैं डूबने वाला रहेगा ना, आप उड़ जाएंगे, आप मेरे को डूबने नहीं देंगे। लिखा है इतनी मछलियां पकड़ी गई, इतनी मछलियां कि जाल फट नहीं रहे थे। क्या चमत्कार होते हैं उसके साथ रहते रहते। लिखा है इतनी मछलियां आई और जिस जाल को खींच रहे थे ना, जाल फट नहीं रहा था। जब वो आपके साथ रहता है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। आप पढ़ के देखिए, कितने लोग हैं यहां पर जिनकी ये गवाहियां हैं, जब आप प्रभु में नहीं थे, बैठे बैठे टीवी खराब हो जाती थी। हमारी टीवी इतनी बार खराब हुई थी, कैलविनेटर की होती थी, वो बीपीएल की। बीपीएल पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता है। आप लोग को वही वो पतली वाली टीवी जिसपे बिल्ली भी नहीं सो पाती है। हमारी टीवियां पहले इतनी बड़ी बड़ी होती थी, ऊपर ऊपर बिल्ली सो पाती थी, और वो याद है खुलती थी। कोई इधर 80s के 90s का बच्चा ही नहीं है आजकल, सब बड़े बड़े आ गए हैं इधर। हम लोग दूरदर्शन वाले हैं, जंगल जंगल पता चला है। दूरदर्शन मिले सुर मेरा तुम्हारा, और ज्यादा एरियल हिली तो सुर मिले हमारा। हाँ, एक तितलियां अनेक तितलियां। नहीं छोड़ो अभी, आजकल पोगो स्कूबी डूबी डू, आजकल लोगों को यही पता है, पोगो हथौड़ी स्कूबी डूबी डू, कॉमेडी नाइट, ये सब हम लोग के टाइम पे बूगी वूगी चलता था। चलो छोड़ दो, ये मेरा टॉपिक नहीं है। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं किधर था? हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। गॉड क्रिएट एवरीथिंग, ही इज अ क्रिएटर गॉड। इसलिए आपने देखा, यहां देखिए, यीशु जब मिलता था वो कहता था जीवन की रोटी, जीवन का जल, मार्ग, सत्य और जीवन, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, अच्छा चरवाहा, जीवन और पुनरुत्थान, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। लेकिन जब शैतान यीशु से मिलता है, कहता है मुझे दिया गया है, झुक जा तुझे भी दूंगा। ही से आई एम, ही से आई हैव। यीशु कहता है मैंने बनाया है, वो कहता है मुझे मिला है। अंडरस्टैंड, जिस खुदा के पीछे चलते हो ना, वो इधर उधर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है,
वो जमीन और आसमान का, सेनाओं का यहोवा है। मेरी 7th बुक का नाम है मैं हूं। मैंने इसके बाद जो मेरी बुक आएगी ना अगस्त के बाद, अभी तो बेबीलोन और होली स्पिरिट आ रही है, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट बुक है उस बुक का नाम है आई एम, मैं हूं। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने सब बनाया उसके बाद बाइबल कहती है प्रभु ने अपने हाथों से मट्टी ली और से सबसे खूबसूरत चीज बनाई जो बिल्कुल आपके पास से बैठा हुआ है। पास्टर मुझे लगा आप मुझे बोल रहे हैं, बाजू वाला आपको भी तो दिखेगा ना। सयाने बनो, थोड़ा सिंधी दिमाग प्रभु से मांगो। सबसे खूबसूरत व्यक्ति जिसको उससे बनाया है ना, जरा देख लीजिए, तो शर्मा रहा है वो आपके पास से बैठ के। ओहो हो, ये यस, ये जो कुछ भी हुआ ना लास्ट डेज में, उसके बाद मैं आपको सच कहता हूं चर्च के प्रति मेरी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। जो कुछ भी हुआ, मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने मुझे सबसे अच्छे और प्यारे लोग दिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे काम देखे अपने चर्च को करते हुए जो मेरे प्रति और चर्च के प्रति थे। रियली सैल्यूट यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा ने सब बनाया, उसके बाद उसे मट्टी ली और इंसान बनाया। मैं कुछ कह सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे। आप मट्टी है ना, मट्टी रहिए, पत्थर मत बनिएगा। आप जानते हो पहली चीज मट्टी से बनाई गई, लेकिन जब उसके लिए 10 आज्ञाएं बनाई गई तो पत्थर पे बनाई गई। और आपने देखा जब यीशु मसीह आता है, नीचे रहता है, एंड दिस इज रिटन, ही राइड ऑन अ क्ले। वो चाहता है आप वापस मिट्टी के बनो तो आप पे कुछ लिखे, जिसमें तरस नहीं है, जो एक दूसरे के लिए काइंड नहीं है, जो माफ नहीं करते हैं, जो रूड और बदतमीजी से बात करते हैं एक दूसरे के साथ, वो पत्थर ही तो है। वो क्ले कहां से हुए? प्रभु चाहता है आप क्ले बनो, मट्टी बनो, जिसके ऊपर वो कुछ राइट डाउन कर सके, लिख सके। लिखा है ना, अब मैं जो अपनी व्यवस्था लिखूंगा वो मैं उनके हृदयों पर लिखूंगा। हालेलुया। कहिए पास वाले को, हम मट्टी हैं, हमें मट्टी रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं पास्टर जी शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ता। प्रभु ने कहा था वो मट्टी चाटेगा, वो भी आपके पीछे ही है। लर्निंग समथिंग। हाँ यस, एक्चुअली प्रभु ने कहा था ना वो मट्टी चाटेगा। मट्टी चाटता है, आज भी हम ही चाटते हैं, सारा दिन पीछे पड़ा रहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर प्रभु आपके पीछे शैतान आपके पीछे पड़ता है ना, ये सबसे अच्छा साइन है, क्योंकि उसे पता है आने वाले दिन में यही मेरे लिए खतरनाक है। लेकिन अगर शैतान आपको देखे और आपको कुछ ना करे, मतलब समझ जाओ बैड न्यूज। और अगर वही दुष्ट आत्माएं, वही ख्याल, वही थॉट्स आ रहे हैं, तो शैतान को बोलिए इसको हराया था, जा किसी और को बेच। न्यू डेविल्स न्यू लेवल्स। और जब इंसान, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, आइए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और उसके बाद इंसान सिन में गिरा, आप और मैं। एंड उसके बाद प्रभु ने प्रोक्लेम किया मेरा बेटा आएगा। सोचो पाप कितनी गंभीर चीज है। अब तक हत्या नहीं हुई थी, बेबीलोन का टॉवर नहीं बना था, फॉर्निकेशन नहीं हुआ था, सिर्फ फल खाया गया, और प्रभु ने कहा मेरा बेटा आएगा। मेरा खुदा की नजर में आप जो सोचते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप चलते हैं, ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है। और बाइबल कहती है वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। वर्ड बिकेम फ्लैश एंड लिव्ड अमंग अस। और वो हमारे बीच में आया। और जब वो हमारे बीच में आया,
अब मैं उस चैप्टर की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं जब वो हमारे बीच में था तो उसने कहा क्या। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, और जब वो आया तो उसने कहा अब मैं दोबारा आऊंगा, और इस बार मैं अर्थ पे आया हूं, उसके बाद मैं बादलों पे आऊंगा। वो जानना चाहते थे कि ये कब आएगा, कैसे पहचानेंगे। तब प्रभु ने बहुत सारी चीजें उनको एक्सप्लेन की कि वो एक सीजन में आएगा, और वो सीजन होगी नूह के दिन, द डेज ऑफ नोहा। कैसे आप यहां से निकलते हैं, बादलों को देखते हैं तो आपको लगता है बारिश होने वाली है। बाइबल कहती है मैं एक सीजन में आऊंगा, और वो सीजन होगी नूह का दिन। और जब उन्होंने पूछा नूह के दिन क्या होते हैं, तब उसने बताया नूह के दिन में सबसे पहली चीज होगी, लोग लास्ट डेज में लवर्स ऑफ फूड के बनेंगे, खाने के प्रेमी। वो इतनी खाने से मोहब्बत रखेंगे कि वो कुछ खाने के लिए 100 किलोमीटर दूर भी जा सकते। आज आप देखिए फूड इंडस्ट्री को, आज आपके मोबाइल में रील्स में खाना है, आप यूट्यूब पे जाइए वहां पर खाना है, आप इस चर्च से नीचे उतरिए खाना है, आपके घर के अंदर इतनी वैरायटीज हैं। आज फरसान 4-4 किस्म के, बिस्किट 5-5 किस्म के। आप अपनी फ्रिज को खोल के देखिए आपके पास क्या क्या पड़ा है। आपको पता है आप फूड से कितने घिरे हुए हैं इन दिनों में। क्यों उसने कहा कि लास्ट डेज कैसे होंगे? उसने कहा अंतिम दिन नूह के दिन होंगे। तुम जब देखो ना, बहुत लोग फूडी हैं, लोग सारा दिन चिट चैट कर रहे हैं, संबंधों में फंसे हुए हैं, और उसके बाद जब तुम देखो कि लोग पौधे लगा रहे हैं, वो सिर्फ अपने घर को बनाना चाहते हैं, मेरा घर कैसे भी रहेगा वो चलेगा, तब जान लेना आई विल रिटर्न। और मुझे लगता है हम वो पीढ़ी है जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। आप जानते हैं, यहां देखिए, यहां देखिए, आपको मैं एक फास्टिंग के बारे में बताता हूं। आप जानते हैं बदन जो जिद करे उसे आज नहीं कल देना, यह भी फास्टिंग है। आपकी बॉडी जो आपसे मांग रही है ना, चलो आज एक चीज, कितने लोग मोमोज खाते हैं? खुदा देख रहा है जिनके हाथ नीचे हैं। कितने लोग मोमोज खाते हैं? कुछ लोग इतने मोमोज खाते हैं अब उनकी शक्लें भी मोमो की तरह बन गई हैं। दे ईट लॉट ऑफ मोमो। पिज्जा कितने लोग खाते हैं? पिज्जा सो नाइस। चिकन पास्टर आप नहीं खाते हो? बहुत बहुत कम। आई लव वेजिटेरियन फूड। कल रात को भी हमारे घर पे नॉनवेज बना था। आप पूछ सकते हैं, मैंने नहीं खाया इतना। नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं है जितना मतलब मैं देखता रहता हूं। कभी कभी लोग वो इतना नल्ली रहता है उसको भी मैं बोलता हूं भैया छोटा सा हथौड़ा लेके रखो पॉकेट में जब भी मटन खाने जाते हो। इतनी आवाज करते हो यार। मैं उस दिन एक होटल में बैठा था खाना खाने के लिए, ऐसी आवाज मैंने पीछे देखा, मैंने कहा यार डिसेंट वे में तो निकाल। पता नहीं क्या क्या करते हैं। टेबल तोड़ दिया था एक आदमी ने, क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसे कौन खाता है? पूछो बाजू में, ऐसे कौन खाता है? घर पे बैठे हो तो कुछ भी करो, बाहर जाओ तो कुछ चीजें थोड़ा सोच समझ के करो। कहिए मेरे पीछे, कम खाकर मैं दूसरों पे नहीं खुद पर एहसान करता हूं। बहुत खाते हैं कुछ लोग। पास्टर जी एक बात बताऊं, आपको ये बात बोलने का हक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी संडे को हम आते हैं हमें नीचे मिलता क्या है? सबसे बेस्ट फूड बनता है मुझे लगता है। अगर आपको नॉनवेज चाहिए, बटेरे चाहिए, मन्ना खा खा के तंग हो गए, तो मैं आपको एक और एडवाइस देता हूं, प्लीज चेंज द चर्च।
खुदा के घर में जो मिले धन्यवाद के साथ खाएं। हालेलुया। आप बिलीव कीजिए, हमारी फैमिली को चर्च का खाना इतना पसंद आता है, हम किसी संडे घर पे खाना नहीं बनाते। आप बिलीव कीजिए, सुबह से हमारे घर पे चूल्हा नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, हम सुबह से उपवास में रहते। क्या चर्च का नहीं, हमें पसंद है। मैं कभी भी घर पे कॉल करता हूँ, पूछता हूँ खाना, चर्च का खाना खाया, वंडरफुल। कितना भी सिंपल बने हम खाते ही, भले दाल पानी हो फिर भी खाएंगे हम। खुदा के घर की हर चीज बड़ी प्यारी होती है। हालेलुया। आगे बढ़े। अब सुनिए, नहीं एक्चुअली पता है मेरे भाइयों, मैं आज का मैसेज ऐसे प्रीच करना चाहता हूं, मैं कोई बड़ी बातें नहीं बोलना चाहता, बट मैं चाहता हूं हमारे चर्च में अगर आज कोई पहली बार आया है ना, वो भी इस डॉक्ट्रिन को समझ ले कि खुदा आने वाला है। दैट इज व्हाई आई एम प्रीचिंग वेरी सो सिंपल। मैं कोई अंदर अभी डीप नहीं जा रहा हूं, मैं अंत में जाऊंगा डीप में। अब बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, और जब वो हमारे बीच में आया उसने कहा मैं दोबारा आऊंगा। और बाइबल कहती है उसने कहा मैं जिस सीजन में आऊंगा ना, वो सीजन होगी नूह के दिन, द डेज ऑफ नोहा। आप पढ़िए नूह के दिनों में क्या होता था, लोग खाते थे, पीते थे, पौधे लगाते थे। इवन द बाइबल सेज में अंत के दिनों में क्या करते थे, पौधे लगाते थे, ये सब करते थे। अब सुनिए, एक गड़बड़ है हमारे बीच में, एक मुझे लगता है एक चीज है जिसमें मैं गड़बड़ भी नहीं कहूंगा, दिस इज अ काइंड ऑफ इम्बैलेंस। मैं बहुतों से पूछता हूं क्या प्रभु के बारे में जानते हैं? हाँ, वो आने वाला है, इससे पहले सुनामी आने वाली थी वो आई, इससे पहले वॉर होने वाली थी वो हुई, उससे पहले ये होने वाला था, वो होने वाला था। आपको पता है ये सब मत्ती 24 में लिखा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप सबको ये सारे इंफॉर्मेशन हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ रहे हैं पर अगर आपने 25 नहीं पढ़ा, आप कभी भी तैयार नहीं हो पाओगे। आप जानते हो, मैं कहता हूं इन चैप्टर्स को ट्विंस की तरह पढ़ो। अगर आप मैथ्यू 24 पढ़ रहे हैं ना, तो 25 जरूर पढ़िए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने कहा मैं आऊंगा, मेरे आने से पहले ये सारी चीजें होंगी, तो बाइबल कहती है उसके बाद उसने कहा, उसे 3 दृष्टांत दिए, थ्री पैराबल्स। अब सामने देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस ने कई बार 3 एग्जांपल्स एक साथ दिए हैं। एक चरवाहा था जो अपनी 99 भेड़ को छोड़कर एक को पीछे गया, वो एक मैं था। कितने लोग ये मानते हैं आप 99 में नहीं, आप एक में थे, वो आपको ढूंढने के लिए निकला। व्हाट अ गॉड वी हैव। बाइबल कहती है एक चरवाहा भेड़ों को ढूंढ रहा है, एक स्त्री सिक्कों को ढूंढ रही है, और एक बाप आंखों से बेटे को ढूंढ रहा है, कब आएगा। देख रहे हैं, तीनों कुछ खोज रहे हैं। वैसे ही यीशु ने मत्ती 24 के बाद 3 दृष्टांत कहे। फर्स्ट 10 कुंवारियां, सेकंड तोड़ों का एग्जाम्पल, और थर्ड जब भेड़ बकरी अलग की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि लोगों के साथ। आप जानते हो 3 पैराबल्स आफ्टर रिजरेक्शन, आफ्टर ये रैप्चर की टीचिंग के बाद। ऑयल रिप्रेजेंट योर रिलेशनशिप विद गॉड, पीपल रिप्रेजेंट योर मिनिस्ट्री, तोड़े। एंड यू नो, वो जो भेड़ बकरी है, इट्स रिलेशनशिप, लोगों के साथ आप कैसे हो। 3 चीजें मायने रखती हैं, प्रभु के साथ आपका संबंध, लोगों के साथ आपका संबंध, आपकी मिनिस्ट्री। मुझे आज ये प्रीच करना है। यहां देखिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सब कुछ बताया उन्हें कि वो कैसे आएगा। सडनली वो उनको 3 दृष्टांत बताता है, जिसमें एक था 10 कुंवारियों के पास ऑयल, सेकंड था
मालिक ने सबको अलग अलग तोड़े दिए। और थर्ड था कि लोग जब आए तो उसने कहा वो भेड़ और बकरियों को अलग करेगा और वो बताएगा कि तुमने व्यवहार कैसे किए थे। याद रखिए, ऑयल प्रेजेंट करता है आपका प्रभु के साथ संबंध, पवित्र आत्मा। जो भेड़ और बकरी का एग्जाम्पल है वो दिखाता है कि आपके पड़ोसियों से आपका संबंध कैसा है। और थर्ड, जो तोड़े हैं वो बताता है आपकी सेविकाई कैसी है। याद रखिए, अगर ये तीनों चीजों में गड़बड़ है ना, आप कभी प्रभु के आने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। स्टार्ट करें? ओह, प्रीचिंग स्टार्ट नाउ। अब हम मैसेज के अंदर जा रहे हैं। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है 10 कुंवारियां थी, दुल्हन नहीं, कुंवारियां। हम सब व्यभिचारिणियां थी, चाहे हम मेल हो चाहे हम फीमेल हो, हम सब एडल्ट्री में, व्यभिचार में थे। कुछ तो अभी भी है, मैं नाम भी जानता हूं उनके। खुदा उन्हें बरकत दे, उन्हें चेंज करे। सुनिए, यहां देखिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा 10 कुंवारियां थी। बाइबल नहीं कहती ये दुल्हन थी, बाइबल कहती है कुंवारियां थी। हम सब व्यभिचारी थे, लेकिन उसके लहू ने हम सबको कुंवारी बना दिया। अगेन वी आर वर्जिन्स। लेकिन याद रखिए, अगर दूल्हे के आने तक आप कुंवारे रहे, आप वापस गंदगी में नहीं गए, उठाए जाने पर आप दुल्हन बन जाओगे। अब बाइबल कहती है 10 कुंवारियां थी। एक्चुअली स्टार्टिंग में 10 के पास ऑयल था, और जब दूल्हा आया तो 10 उठी, 10 ने अपने आप को ठीक किया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 5 के पास ऑयल नहीं था। यहां देखिए, ऑयल प्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा को। ऑयल जहां डाला जाता है वहां चीजें सॉफ्ट हो जाती है। आप गाड़ी में ऑयलिंग करके देखिए, आपकी गाड़ी एक डिफरेंट तरह से चलना स्टार्ट करेगी। आप किसी बंद की हुई मशीन के ऊपर ऑयल डाल के देखिए, आप देखेंगे वो आहिस्ते से सॉफ्ट हो जाती है। जो आत्मा से भरे हुए रहते हैं ना, वो रूड नहीं होते हैं, वो काइंड लोग होते हैं, वे जेंटल होते हैं। उनको माफ करने में और माफी मांगने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब लोग अपना ऑयल खो देते हैं ना, वे पवित्र आत्मा की उस ऑयल को खो देते हैं ना, आप उनको देख सकते हो, दे हैव अ बैड एटीट्यूड। जानते हो ऑयल की कमी किन लोगों में आती है? यहां देखिए, ऑयल एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर सिर्फ उन्हें दे सकता है जो परमेश्वर के साथ संबंध में। संबंध बहुत गहरा वर्ड है, रिलेशनशिप। आप किसी भी रिलेशनशिप में आ जाओ, आप खाली कुछ बातें शेयर न करो और उनको कहीं और से पता चले, आपका झगड़ा तय है। आपने क्यों नहीं बताया? संबंध में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप सारी बातें एक दूसरे से शेयर करें। अगर यीशु के साथ आपका एक संबंध है ना, अगर आपको उससे प्यार है ना, आप उससे सारी बातें बताओगे, और आप बिलीव कीजिए, इसी संबंध में वो आपको ऑयल से भरेगा। कुछ लोगों को प्रार्थना एक फॉर्मूला लगता है कि बस यहां से चिल्लाते रहेंगे, वहां से तेल मिलता रहेगा। ब्रदर, यू आर मिसकोटिंग एंड यू आर मिसअंडरस्टूड। याद रखिए, जब उन 10 कुंवारियों को 5 को खत्म हो गया और उन्होंने 5 से मांगा, तो उन्होंने क्या कहा? कदाचित हमारे लिए पूरा न पड़े, आप कहीं और से लीजिए, खुदा ही है। और याद रखिएगा, जिस दिन आप उठाए गए और जो लोग रह गए, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी, कुछ भी हो जाए। सोचो, उन 5 ने कहा था हमें अपना ऑयल दे दो, उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं दे सकते हैं। अगर मदद चाहिए ना, आज मांगो, उस दिन कोई मदद नहीं मिलेगी।
जाओ किसी बहन को पकड़ो, बहनों जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, जाओ संगति करो, मदद लो। भाइयों आप भी ऐसे करो। लेकिन जिस दिन प्रभु आया उस दिन कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं आने वाले दिनों में आपको 2-3 बहनों के नाम बताऊंगा, सिस्टर्स को। कभी टाइम मिलता है ना, इन्हें अपने घर बुलाइए। और अगर वो कहती है ना मैं बुक हूं, फिलहाल मैं 7 दिन 7 घरों में जा रही हूं, जाइए और उस बहन के साथ संगति करिए। क्योंकि मुझे पता है वो बहन आपके साथ गॉसिप नहीं करेगी, वो परमेश्वर का वचन बताएगी आपको। और बिलीव कीजिए, अब चर्च के अंदर ऐसी बहनें प्रभु तैयार कर रहा है जो आपको संगति देंगी। सबसे पहले अगर आप प्रभु के साथ जाना चाहते हैं, पहले यह देखिए आप परमेश्वर के साथ संबंध में हैं कि आप उसके साथ लेन देन की चीजों में हैं खाली। बोलिए। आपातकालीन खिड़की, कभी ये बात सुनिए? मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी ये बात। आपातकालीन खिड़की। आप बस में जाएंगे ना, वहां पर ऐसा लिखा रहता है आपातकालीन खिड़की, बाजू में छोटा सा हथौड़ा पड़ा रहता है या हार्मर पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? कुछ भी हो निकालो, तोड़ो और निकलो। कुछ लोग परमेश्वर को बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं, हमेशा ठंडे रहेंगे, लेकिन जब तकलीफ आएगी, हाय प्रभु, ओ प्रभु, हाय प्रभु, ओ प्रभु। एक दिन एक फैमिली यहां बैठी थी, हमेशा पीछे बैठते हैं वो लोग, नहीं आए हैं इसलिए बता पा रहा हूं। एक फैमिली यहां बैठती थी। मैं एक दिन आया, मैंने कहा सब नए लोग हैं, पीटर नहीं दिखता इधर आजकल, क्योंकि भैया जल्दी आते हैं इस सीट पे बैठने के लिए, और दूसरे भी सब नए लोग आ गए। तो मैंने मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलने आए। मैंने कहा कैसे हैं आप लोग? पास्टर जी हम अच्छे हैं। मैंने कहा हमेशा पीछे बैठते हैं, आज आगे। हाँ पास्टर, हमारी बेटी का कल एग्जाम है। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? हमें लगा हमारी फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे ना तो प्रभु जल्दी सुनेगा। वाह, क्या क्या होता है आजकल। ये टीचिंग दी जाती है कई बार। मैं यूएई में था, एक फैमिली आई, पता है वो क्या कहते हैं? पास्टर हम आगे आके बैठना चाहते हैं हमेशा आपके चर्च के अंदर, उस सीट का कितना है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? कहती है पास्टर आपको पता नहीं है। मैंने कहा क्या? कहती है कुछ जगहों पे अगर आप जल्दी आगे आके बैठना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। मैंने खुदा से पूछा, खुदा बड़े नुकसान हुए मेरे तो। मैंने कहा सिस्टर, दिस इज जीसस इज लाइफ, इधर ये सब नहीं चलता है। आप जल्दी आएंगे सामने बैठ जाइए, आगे लेट आएंगे पीछे बैठेंगे। बोलती है आपके चर्च में सिस्टम नहीं है। मैंने कहा हमारे चर्च में नहीं है, और हमारी दुआ है सब जगह खत्म हो। ये प्रभु का घर है। कुछ कुछ जगहों पे तो स्टील के डब्बे रखते हैं ऑफरिंग में, ताकि आप सिक्के न डाल पाओ। क्योंकि अगर आप सिक्का डाला और सब लोग सिक्का डाला, ब्रदर यू डोंट नो, वो केला बेचता है, वो चीकू बेचता है, वो रिक्शा चलाता है बेचारा, पूरा दिन मेहनत करता है, 100 रुपया कमाता है, उसका 10वांश लेके आता है यहाँ पर, और हम उसकी ऑफरिंग को डिस्पाइस करते हैं। शेम ऑन अस अगर कोई ऐसा करता है तो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रभु को हमें पैसे नहीं चाहिए या प्रभु को नहीं चाहिए। चर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी खुदा के सामने लाखों नहीं, 2 दमड़ियां भी बहुत प्रभु के सामने आदर पाती हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए बताइए मुझे आपका प्रभु के साथ संबंध कैसा है? वही हाय प्रभु, हो प्रभु, बाल के नबियों की तरह। किधर है? सोया है क्या? उठना। कैसे चिल्ला रहे थे वो लोग। और एलिया, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बुलाओ, जगाना होगा उसको, सोया रहेगा, पिज्जा खा रहा होगा, वड़ा पाव खा रहा होगा। यहां देखिए, कोई छाता लाया है? दीजिए बहन।
खुलेगा ना, कभी कभी खुलता नहीं है आप लोग का। देखा, ये देखिए, फोटो मत निकालो। कुछ लोगों के लिए प्रभु ये है, काम आया ना, काम अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, खोलो, और जैसे पूरी हुई 7-8 महीने अंदर रखो, फिर अगस्त में निकालेंगे। प्रभु ऐसा नहीं है, वो अनुग्रह का छाता है। अपने पास वाले से कहिए, खुदा छाता नहीं है, परमेश्वर जीवन है। कृपया यहां पर सिर्फ अपने काम करवाने के लिए ना आइए, यहां पर उसके लिए आइए। सिर्फ यहां पर इसलिए नहीं आइए, इट्स अ गुड चर्च, अच्छे मैसेजेस प्रीच करता है ये लड़का, बाइबल कॉलेज में भी नहीं गया है, फिर भी पता नहीं कहां से ये लेके आता है चीजें। डोंट कम हेयर फॉर ओनली फॉर मैसेजेस, यहां पर उसके लिए आओ। और इवन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको ऐसा लगे ना कि 1 महीने से हम इस चर्च में आ रहे हैं, कोई वचन प्रचार नहीं करते ये लोग, सिर्फ यहां वहां की बातें करते हैं, मैं आपको कहता हूं, लीव दिस चर्च, डोंट स्पॉइल योर स्पिरिट। कहीं और जाइए और वहां पर जाके बैठ जाइए जहां पर प्रभु का वचन होगा। मेरी लॉयल्टी आपके साथ नहीं है पहले, माय लॉयल्टी इज विद जीसस। हालेलुया। मुझे किसी ने, यहाँ की एक फैमिली है, दिल्ली शिफ्ट हुई है, मुझे बता रहे थे, बोल रहे थे पास्टर जी हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने कहा वंडरफुल, वहां एक चर्च है हमारी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जानते हो, जब मैंने उनको कहा जाने के लिए वहां, मैंने कहा सिस्टर ब्रदर आप जाइए, अगर आपको वचन मिलता है आप जाइए, लेकिन अगर आप वहां जा रहे हैं और आप सिर्फ वर्ल्ड देख रहे हैं, डोंट गो टू जीसस लाइफ, गो टू अनदर चर्च। टाइम थोड़ी वेस्ट करना है लोगों का इधर बुला के बस बैठे रहें, आके सुनते रहें। नो जी, हर सभा में यीशु मिलना चाहिए। आइए, खुदा के साथ अपना संबंध ठीक करिए। अरे आंटी काम हो जाएगा, उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम आएगा, फिर ऐसे ही आओगे, फिर तीसरी बार, चौथी बार। अरे उसके साथ जिंदगी जीना सीख लीजिए, वो लड़ता रहेगा आपके लिए। बुद्धिमान बनो। 2 महीना आए, काम हो गया, फिर 2 महीना चले गए, फिर 2 महीने में आए, फिर काम हो गया, चले गए। क्या जिंदगी है ये आपकी? अरे उसके सामने जाके कहिए, तू कर न कर, तू खुदा है मेरा। जीतिए, उसको जीतो, उसको जीतो। उस दिन रोयल एक गाना गा रहा था पंजाब में, जिस दिन मुझे ये पता चला तू खुश है, तू मुझसे आजाद मैं हो गया। बोलता है मैं उस दिन आजाद हो गया जिस दिन मुझे ये पता चला तू मुझसे खुश है। आई एम फ्री। यही तो कहा उसने यर्दन पे, उसने ये थोड़ी कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके मैं साथ हूं। वो सबके साथ है, लेकिन यीशु के लिए उसने कहा इससे मैं खुश हूं। One man of God said, the happiness of God is more important than the presence of God. प्रभु की खुशी प्रभु की उपस्थिति से अधिक होनी चाहिए हमारे अंदर। प्रभु साथ है, सिर्फ इससे संतुष्ट मत होइए, ये देखिए क्या वो खुश है। अरे जब वो खुश होता है ना, आज्ञा, आपकी आज्ञा पालन से, आप जानते हो प्रभु खुश कैसे होता है? याद देखिए, सैमुअल शाऊल को कहता है जा लड़के आ, सबको खत्म कर। और जब वो आता है, वो सबको खत्म नहीं करता, वो उनकी भेड़ बकरियों को ले आता है। सैमुअल आके कहता है काम हो गया, बोलता है यस सर, डन, हो गया। कहता है अगर हो गया तो ये भेड़ बकरियां किसकी हैं? क्यों इनकी आवाजें आ रही हैं?
ये एविडेंस है जो तू लेकर आया है, ये लोग, तूने लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी है। कहता है नहीं सैमुअल, बात ऐसी नहीं है, मैं इनको भी बलिदान करने के लिए लाया हूं। तब सैमुअल कहता है प्रभु बलिदानों से प्रसन्न होता है कि अपनी बात को माने जाने से। बाइबल कहती है परमेश्वर एक ही व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो अपनी इच्छा का इनकार करके उसकी इच्छा पूरी करता है। और आप जानते हैं जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो क्या होता है? बाइबल कहती है मुझ पे चढ़ाई करने वाले मुझ पे चढ़ाई नहीं कर पाते, इससे मैं जान जाता हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है। जानते हैं जब परमेश्वर खुश होता है तो वो आपके साथ क्या करता है? वो अपने आप को अपने इतने करीब रखेगा, वो आपको ऐसे अनुग्रह में लपेटेगा, शैतान तो छोड़ो, सारा नरक भी जमा हो जाए आपका कुछ नहीं कर पाएगा। God is pleased with your obedience। टाइटल्स लोगों को इंप्रेस करते हैं और ओबीडियंस परमेश्वर को। लर्न टू ओबे। बहनों, अगर वो आपको सर्टेन टाइप के कपड़े पहनने के लिए मना करता है, डोंट वियर, चाहे वो कितने भी आपको स्टाइलिश दिखा दे। अगर आप भाइयों को वो कहता है ना डोंट डू दिस, मत करो भाई, खुश करो उसको, खुश रखो उससे, जिंदगी आसान बन जाएगी तुम्हारी। पूरी जिंदगी आप लोगों को खुश करते आए, अपने आप को खुश करते रहे, 2 मिनट के इस बदन के मजों के लिए कितनों को इस्तेमाल कर दिया आपने। अब छोड़ो ये बातें, अब खुदा के पीछे चलो। आइए मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। अब दूसरी चीज है, यीशु ने कहा, पहले दृष्टांत में उसे सिखाया ऑयल, पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी। सेकंड, अब उसने कहा अंत के दिनों में भेड़ और बकरियां अलग की जाएंगी। वो भेड़ों से कहेगा मैंने तुम्हें तुमने मुझे खाना दिया, पानी दिया, आई नो आप इस दृष्टांत को जानते हैं। लेकिन वो बकरियों से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मैं भूखा था, प्यासा था, बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। आप जानती हो जीसस से तैयार होने के लिए क्या कहा? तो दूसरी चीज, आपका लोगों के साथ कैसा व्यवहार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए सबसे पहले, फैमिली में कैसे चलते हो? आपकी मम्मी आपसे खुश है? आपके फादर आपसे खुश हैं? आपके परिवार में और जितने भी लोग हैं, आप उनके लिए ब्लेसिंग हो? कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी फैमिली आपके एटीट्यूड, आपके रवैये और आपके बिहेवियर से डिस्टर्ब है? कितनों के लिए ब्लेसिंग है, आप मुझे बताइए। भैया सेवकाई यहां नहीं है, भूल जाओ ये बातें। ब्रेन वॉश हो चुके हो अगर आपको लगता है कि सारी सेवकाई यहां पर है। कुछ नहीं है यहां पर। 10% मिनिस्ट्री है यहां पर, 90% मिनिस्ट्री यहां से उतरने के बाद है। आप लोगों से व्यवहार कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं? तू तड़ाम पे है कि आप और जी पे हैं आप? क्या फायदा यहां से खड़े होके जीसस प्रीच करना, जबकि आपको यह नहीं पता है कि आपके पास वाले को आप हेलो तक नहीं बोलते। मैं पढ़ रहा था उस दिन, जीसस अरेस्ट हुआ, पतरस को यह बात डाइजेस्ट नहीं हुई। पतरस ने एक आदमी का कान उड़ा दिया, यीशु ने उसी कान को जोड़ दिया। मैं सोच रहा था प्रभु तो कैसा है, ये रोमी है, यही तुझे मारने वाले थे, तो इन्हीं को चंगा कर रहा है। तुम्हारे लिए वो रोमी है, मेरे लिए वो मेरा बेटा है। तुम लोगों ने जाति और कास्ट में सब कुछ बदल दिया है। मैं जब ऊपर से देखता हूं, मैं किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं मरा, मैं अपने बच्चों के लिए मरा। यू नो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कजिन है, ये मेरे मामा की लड़की है, ये मेरी मासी है, ये है। रिश्तों को प्यार करना तो बहुत आसान होता है, उससे करके दिखाओ ना जो आपके लिए बुरे ख्याल रखता है। अगर तुम उनसे प्यार करते हो जो तुमसे करते हैं, तो बाइबल कहती है कौन सा बड़ा काम करते,
अन्य जातियां भी यही करते हैं। लेकिन अगर तुम उनसे प्रेम करो जो तुमसे नहीं करते, तो तुम अपने परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरों पर कृपालु है, जो राइचस और अनराइचस फार्मर पर। आप देखो, जब बारिश पड़ती है तो वो देख के नहीं पड़ती है कौन सा किसान अच्छा है। जब धूप आती है तो वो ये नहीं देखती है कि कौन सा किसान अच्छा है, वो दोनों पर आती है। आप देख रहे हो परमेश्वर सबसे कैसा प्यार करता है। यूसुफ के 11 भाई उसके पास आके कहते हैं हमें अनाज चाहिए। यूसुफ उनको देख रहा था और अंत में यूसुफ ने अपना पूरा मास्क निकाला और कहता है, मैं यूसुफ हूं, यूसुफ, तुमने मेरे को बेच दिया था ना, बट पता है हुआ क्या? प्रभु ने मुझे यहां क्यों भेजा? ताकि तुम्हारी जिंदगियां बची, कोई तो अनाज जमा करे। ब्रदर, हम सोचते हैं प्रभु यूसुफ से प्यार करता था, प्रभु यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्यार करता था। कहिए पास वाले को हाथ जोड़ के, कभी भी दिल दुखाया हो तो सॉरी। बोलिए बोलिए, हाथ जोड़ के बोलो, बोलो बोलो, तुम लोग भी बोलो एक दूसरे को। हाँ, तू सबको बोल। कहिए पास वाले को, मैं हृदय से आपसे माफी मांगता हूं। आज है ना, मीटिंग के बाद अगर किसी को भी लगता है ना किसी से कोई बदतमीजी हुई है, रूट चले हैं, या आपको नीचे प्रदीप ने खाना नहीं दिया था प्रॉपरली, मैं आपको कहता हूं आज चर्च है ना, एक दूसरे को माफ करके निकलो, इधर से खाली करके निकलो, भर के जाओ। कभी ना भूलो इस चीज को कि उन्हीं मटकों को भरा गया था जो मटके खाली किए गए थे। हम लोग यहां देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं ऊपर, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, और कोई आके कहता है क्या कर रहा है, चुप रहे। प्रभु आएंगे, आ जाएंगे, आज तो आ ही जाएंगे। और कोई आके आपको कहता है और क्या चल रहा है, चल लोगों के साथ ऊपर इंतजार कर रहे हो ऐसे बिहेवियर के साथ, वो आके भी बोलेगा तू इधर ही बैठ। क्या फायदा? मेहरबानी करके यहां पर देखो क्या लिखा है, लिखा है वो उद्धार करता है और हम उसके आने की बाट जो रहे हैं। कौन बाट जो सकता है? जो तैयार है। आप ऑफिस से बैठे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं बैठ के, या घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और कोई आपको कॉफी देके गया, कॉफी पूरी ठंडी हो गई और आप कह रहे हो कम हियर, कॉफी ठंडा हो गया। अरे अभी तो गर्म किया था। डू व्हाट? ऐसे व्यवहार में आप उसके आने का इंतजार कर रहे हो। रबिश, बकवास है ये सब, बकवास। आप भाई लोग बहनों पे बुरी नजर डालते हो, उनको गलत चैट कर रहे हो, और आप यीशु के आने का इंतजार कर रहे हो। आप कुछ बहनों के अफेयर खत्म ही नहीं होते। आई एम सॉरी टू से, कुछ बहनों के अफेयर्स खत्म ही नहीं होते। एक को पकड़ेंगी, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। अरे अब बनकर बहन, रिकॉर्ड तोड़ना है क्या सुलेमान का? कुछ भाइयों के अफेयर्स रुकते ही नहीं है यार। तैयारी कर रहे हो यीशु के आने की। रील्स देखने का टाइम है, बाइबल पढ़ने का टाइम है, तो मरो, वैसे भी मरना ही पड़ेगा। कुछ लोग को लगता है पास्टर रूड है। सर, यूहन्ना बपतिस्मादाता को बुलाता हूं नेक्स्ट वीक, आधी चर्च खाली हो जाएगी हमारी। सीधा खड़े होकर कहेगा, हे सांप के बच्चों, क्या करोगे आके? मुझे पकड़ोगे आके कि हमसे बात कैसे कर रहा है? बस शुगर कोटेड मैसेजेस सुनने की आदत पड़ गई है। बस बताओ क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। बंद करो ये सब, बहुत दिया है उसने। अरे मैं तो कहता हूं बंद करो मांगना, जो दिया है ना उसे धन्यवाद दो, शुक्र करो उसका। रील्स देखते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, रील्स देखते हैं, प्रार्थना नहीं करते। रील्स देखेंगे, उपवास नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। पॉल वॉशर कहते हैं
कोई दिन था स्क्रॉल खुलते थे जिंदगियां बदलती थी, आज स्क्रॉल करते जिंदगियां बर्बाद हो रही है। आप इस एटीट्यूड में यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी मैं सुनता हूं लीडर्स आपस में नहीं बनते। हमारे चर्च के अंदर बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं। जरा सोचो, एक दिन एक बच्चा लैपटॉप उठा रहा है, दूसरा स्पीकर उठा रहा है, थोड़ा लग गया और वो कहता है ठीक से चलना। अरे तू भी तेरे पास आंखें नहीं है क्या? आप चलो ना, डिस्कस, आर्ग्यूमेंट्स। आप तैयार हैं? जानते हो प्रभु कभी कभी आपके साथ बुरे लोग क्यों जोड़ता है? ये देखिए, कौन इधर, कम हियर, कम हियर फास्ट। ये कहता है मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं अभिषेक से भरा हुआ हूं, मैं वचन से भरा हुआ हूं। तू एक ग्लास की तरह है। मालूम है पता कैसे चलेगा तू किससे भरा हुआ है? जब तेरे को मैं हिलाऊंगा। जैसे मैं हिलाऊंगा ना, अंदर क्या है बाहर आएगा। लेकिन इधर कचरा भरा पड़ा है समझो, और आप उसको हिला के देखो, पूरा आपके ऊपर आएगा। प्रभु कभी कभी आपको हिलाते हैं दिखाने के लिए कि अंदर है क्या। जब तक हिलोगे नहीं ना, पता भी नहीं चलेगा। कहिए पास वाले को, बुरे लोग भी जरूरी हैं। बिल्कुल, देखो ना हमें मिला है ना। ये तो प्यारा बच्चा है मेरा। जा बैठ जा बेटा, कुछ और नहीं है खाने के लिए। ये जीसस, ये 12 चेले, एक का नाम है मती, एक का नाम है शिमोन जेलोतुस। बताओ, याकूब के 12 बेटों में किसी का नाम जेलोतुस था? इसका नाम शिमोन जेलोतुस क्यों है फिर? एक है मती, एक है शिमोन जेलोतुस। मती आप क्या करते हो? मैं कर वसूलता हूं। किसके लिए? रोम के लिए। शिमोन जेलोतुस आप कौन हो? मैं फ्रीडम फाइटर हूं, रोज रोम के सामने चिल्लाता हूं हमारा इजराइल छोड़ो। एक रोम के लिए काम कर रहा है, दूसरा रोम के खिलाफ खड़ा है। दोनों को एक ही ग्रुप में रखा था ताकि समझें सेवा होती क्या है। जब तुम दोनों एक साथ मिलोगे ना, तो तुम दोनों को अपनी अपनी गलतियां, गड़बड़ियां दिखाई देंगी। ये कहेगा तू उसके लिए काम करता है, ये कहेगा तू उसके खिलाफ बात करता है। इधर एडजस्ट करके दिखाओ। दैट इज अ मिनिस्ट्री। प्रभु कभी कभी चर्च के अंदर बहुत सारे जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं ना, उनको काम देता है, और फिर उनको भी देता है जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं। अब एडजस्ट करके दिखाओ उसके साथ। आप बोलोगे ब्रदर कम हियर, कहा कैसन हो? नो 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 नो, डू दिस। हम करत है, तुम चुप रहो। अब एडजस्ट करके दिखाना। कहिए पास वाले को, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति एडजस्ट करते हैं, जो एडजस्ट न करे ऐसे करो, ठनठनाती। क्या फायदा अगर मैं कहूं फरिश्तों की जुबान और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच दिख, जिसे देख कर खुदा भी हो जाता परेशान। ब्रदर, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। आई लव जीसस, आई वॉन्ट टू डाई फॉर जीसस। इधर आ, कम हियर ब्रदर, कम हियर। यीशु ने कहा पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यस 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 लॉर्ड। मेरे मेमनों को चरा। पतरस, तू मुझसे प्रेम करता है? यस यस लॉर्ड, यस यस राबा शाबा बाबा। मैं करता हूं प्रभु, मैं करता हूं। मेरी भेड़ों की रक्षा कर। पतरस, तक क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तू सब जानता। तीसरी बार उससे ये नहीं कहा, हाँ प्रभु
तू सब जानता है। जब भी पतरस से पूछा गया तू मुझसे प्यार करता है, जब भी उसने हां कहा, प्रभु ने कहा उसको करके दिखा। अरे प्रभु से प्रेम करना बहुत आसान है, बहुत दूर बैठा है ना, बाजू वाले से करके दिखाओ। बाजू वाले से करके दिखाओ। 1 बजिए की प्लेट मंगा के देखो, 8 बजिए हैं, वो 2 मिनट में 5 खा जाएगा। उधर प्यार करके दिखाओ, उधर उधर। हाँ खाना बेटा, खाते खाते बोलोगे कैसे व्यक्ति को साथ में लाया हूं। या पास्टर, यू आर प्रीचिंग वेरी वेल पास्टर। नहीं, मैंने सोचा प्रभु ने क्यों दिखाया। आप जानते हो, ऑयल प्रेजेंट करता है परमेश्वर से प्रेम, और ये दृष्टांत बताता है पड़ोसी से प्रेम। एक धनवान आता है, कहता है आज्ञा मानने के, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। वो तो मैं बचपन से करता हूं। अपना पैसा गरीबों को दे। आई नो यू लव गॉड, नाउ लव योर नेबर। पड़ोसी को दे। वो जो गरीब है ना, वो पड़ोसी है तेरा, उसको दे। ही लेफ्ट। बहुत आसान है गीत गाना, एडजस्ट करके दिखाओ। प्यार करके दिखाओ। प्रभु से प्यार करते, उसके लोगों से नहीं। महात्मा गांधी ने कहा, आई लव क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक क्रिश्चियंस। मुझे यीशु बहुत पसंद है, उसके लोग समझ में नहीं आते। सबकी बात नहीं की उन्होंने, मात्र उनकी जो ऐसा बिहेव करते। आइए तीसरा, तोड़ों का दृष्टांत। जानते हैं ये कैसे प्रेजेंट करता है? ये कहता है मिनिस्ट्री के बारे में। अब आप सब आजाद हो गए ना, अब बात 3-4 लोगों की होगी। आप सब मिनिस्ट्री में हैं, क्योंकि बाइबल कहती है आप सब याजक हैं। कहिए पास वाले को, आप भी मिनिस्ट्री में हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो लास्ट वाला था, मैं सिर्फ दिनेश के लिए बात करूंगा, या मैं आकाश के लिए, गौरंग के लिए, पंकज के लिए बात करूंगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री करते हैं, याद रखिए बाइबल कहती है आप सब याजक हैं। वी ऑल आर प्रीस्ट। आप सब किसी न किसी तरह की सेवकाई में जुड़े हैं। आप जानते हैं मिनिस्ट्री क्या होती है? कुछ लोगों को लगता है यहां से प्रीचिंग करना मिनिस्ट्री है। कुछ लोगों को लगता है जब वरदान मिलता है तो वो मिनिस्ट्री है। जानते हो एक्चुअली मिनिस्ट्री क्या है? सेवा क्या है? जानना चाहते हैं? कहिए सेवकाई। जोर से कहिए सेवा। जानते हो सेवा का मतलब क्या है? बस खत्म हो गया है मैसेज, मैं कुछ और समझाऊंगा फिर। क्या नाम है आपका? गौरंग। कहां रहते हैं? कल्याण। ब्रदर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? किसी को कंफर्ट देना मिनिस्ट्री है। जॉन द बैप्टिस्ट प्रीच करता है, लोग आके पूछते हैं हम क्या करें? कहता है जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो किसी एक को दे दे। पश्चातापी पर्सन, जिसने पश्चाताप किया है, आप उसके अंदर फल देख सकते हो। आप जानते हो आपने रिपेंट किया है, इसका सबूत क्या है? आपके पास फ्रूट्स होंगे। लेकिन आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि आपने प्रॉपर रिपेंट किया ही नहीं। यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करता है, कहता है कि पश्चाताप करो। लोग आके कहते हैं हम क्या करें? वो ये नहीं कहता है सिर्फ माफी मांगो, वो कहता है जिसके पास 2 कुर्ते हैं ना वो किसी एक को दे दे। सिपाही आके कहते हैं हम क्या करें? कहता है जो कमाते हो उसी में संतोष करो। फरीसी आके कहते हैं हम क्या करें? उनको तो डांट ही देता है। आपने देखा? उसके बाद वो कहता है मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये समझ में नहीं आएगा, उर्दू पढ़ के देखिए। अपनी जिंदगी से जाहिर करो कि तुमने तौबा की है। एक व्यक्ति जिसने मन फिराया है, आप उसके जीवन में फल देखेंगे।
फ्रूट्स, पर जिसमें फ्रूट्स नहीं देख रहे हो ना, उससे मन नहीं फिरा है। सेवा सिर्फ यहां पर 1 घंटे का सरमन प्रीच नहीं करना है। जिससे मिल रहे हो ना, पहले उसको सुनो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी को सुने बगैर उसको जवाब देना। सामने वाला बात कर रहा है, बातें करते करते आपके ईगो को उसने ऐसा हर्ट कर दिया कि आपने उसकी बात बीच में बंद करके शाउट करना स्टार्ट किया। दिस इज योर बिगेस्ट वीकनेस। सुन तो लो। क्यों क्यों याकूब कहता है सुन तो लो। आप सब सेवा में, आप सब मिनिस्ट्री में। आज हमारे पास चर्च है, यीशु के पास कोई चर्च नहीं होती थी। वो ट्रैवलर प्रीचर था, जिसको जैसे नीड होती थी। एक दिन पूरा दिन चल चल के एक जगह पे पहुंचा। उसको पता था एक लेडी आने वाली है, वो आफ्टरनून में ही पानी भरने आती है। उसके लिए बैठ गया था। वो आके आती है। यीशु कहता है पानी तो पिलाओ मुझे। कहती है आप यहूदी हो, आप मुझसे क्यों पानी मांग रहे हो? आप जानते हो, बातें बातें करते 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 यीशु ने उसको जीत लिया। एक जगह पे वो जा रहा था, पेड़ पे बैठा था, ज़ैकियस, देख रहे हो, इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति से मिलके उसको कंफर्ट देता था। लाखों का इंतजार न करें, जो प्रभु ने एक दिया है ना, उसको कंफर्ट दें। आने वाले दिनों में प्रभु लाखों को भेजेगा। सेवकाई का मतलब है सेवा। कहिए सेवा। सेवकाई का मतलब ही ये है। मैं पूछूंगा सेवकाई, ओ रॉक एंड रोल, प्रीचिंग, टीचिंग, स्टेज पे खड़े होंगे, कैमरा देखेगी। आजकल मिनिस्ट्री का ये डेफिनेशन बन चुका है। यीशु ऐसे सेवा नहीं करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कलीसिया में जितने भी लोग प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, क्वायर में खड़े रहते हैं, संडे स्कूल टीचर्स, वॉलंटियर्स, मीडिया संभालने वाले, मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, जिन लोगों के साथ काम करते हो उन्हें कंफर्ट देते हो? ये सेवा है। सेवा सिर्फ यहां आना नहीं है। आप वहां पर यह सेवकाई करके यहां पर आके प्रचार करके देखो, आपको प्रभु वचन के अंदर अभिषेक और अथॉरिटी देगा। विश्वास कीजिए, जिन्होंने आज अपने पास्टर से झाड़ू लिया है, कल वो परमेश्वर के हाथों से मुकुट भी लेंगे। सुनिए, जो लोग परमेश्वर के साथ संबंध में हैं, जो लोग अपने पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करते हैं, जो लोग एक उत्तम सेवा करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको वो लेने आएगा। पर अगर आप खुदा के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, आप अपने लोगों से अच्छा नहीं चलते, इवन आपकी सेवकाई में भी सिन है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है आप रह जाएंगे। और याद रखिए, जो रह जाएंगे वो परमेश्वर के क्रोध को देखेंगे। जानते हो उसका क्रोध क्या होता है? कोविड में एक सिलेंडर की कीमत 1,00,000 रुपया थी। कोविड में 600 रुपए की एक मेडिसिन 4400 में बिक रही थी। कोविड के अंदर बेड नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छा अनुभव है मुझे इस चीज का। कोविड में लोगों को एक्चुअली ऑक्सीजन की ट्रू मीनिंग, वैल्यूज पता चली थी। क्यों लोग मेडिसिन के पीछे भाग रहे थे, दवाइयों के पीछे भाग रहे थे? हर कोई जीना चाहता था। लेकिन जिस दिन यीशु चला गया, द बाइबल सेज विल, इच्छाएं बदल जाएंगी। अब हर कोई एक ही बात चाहेगा, मरना है, खत्म होना है। क्योंकि लिखा है ये वो दिन होंगे जो पृथ्वी पर आज तक कभी नहीं आए थे। आज आप, मैं और देखते हैं
बाइबल कहती है कुछ नहीं है कंपैरिजन में जो उन दिनों में होने वाला है। इवन बाइबल कहती है दिन घटाए गए, 2026 साल हो गए हैं, फिर भी लिखा है दिन घटाए गए। आज हर कोई, उन दिनों में हर कोई जीना चाहता था, पर बाइबल कहती है ये वो दिन होंगे जब लोग अपनी मौत मांगेंगे और पहाड़ भी कहेंगे हम आप पे नहीं गिरने वाले, खुदा ने मना किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये 3:16 हर एक को याद रहता है। आगे पढ़िए, पर जिन्होंने उसके पुत्र पर विश्वास न किया उस पर उसका क्रोध बना रहता है। अरे किसी और से प्रॉब्लम है, वो बचाएगा, उससे पंगा ले रहे हो, कौन बचाएगा तुम? कौन बचा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन बचा उससे? आज भी आप में से यहां पर कुछ लोगों की लाइफ में ये एक अच्छा मैसेज होगा। आज गए थे, कितना खुल खुल के भैया बता रहे थे। मत्ती 25 अध्याय तो पहले कभी इतनी बार पढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि 3 कॉलम से बटा हुआ है। हो सकता है आप आज भी एक नॉलेज गेन करके चले जाएं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये नॉलेज नहीं है, वो बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाला है। मैं बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन बोल सकता हूं, आप पॉजिटिवली लेंगे? क्या हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की? क्योंकि आई नो योर नेचर, मुझे पता है आप नेगेटिव हो जाएंगे, मुझे पता है आप मुझसे बात करना कम करते करते खत्म कर देंगे। आई नो योर नेचर, आई नो वेरी वेल। तो मैं यहां से बोल दूं? पक्का? नहीं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन चुभेगा आपको। बोलो, प्रभु से थोड़ा डरो। फियर गॉड, फियर गॉड, ही इज अ वेरी होली गॉड। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु से डरो। फियर गॉड, फियर गॉड। पास्टर प्लीज ओपन, क्या बोलना चाहते? अब्राहम उठा अपने बेटे को कुर्बान कर। अब्राहम ने लिया, पहाड़ पे गया, जैसे ही मारने वाला था प्रभु कहता है वेट, अब मैं जान गया हूं तो मेरा भय मानता है। हम सोचते हैं वो परीक्षा सिर्फ विश्वास की थी, वो परीक्षा विश्वास के साथ ये भी थी, ये मेरा भय मानेगा कि नहीं। उसके बाद प्रभु ने कहा अब अपनी कसम खा के बोलता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। यहां देखिए, यहां देखिए, 22 में खुदा ने शपथ खाई, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा। उसके नेक्स्ट चैप्टर में इसहाक को रिबेका मिल गई। जो विश्वास करते हैं वे चमत्कारों को पा सकते हैं, जो भय मानेंगे वो दूल्हे से मिलेंगे। फियर गॉड, यही डर आपको सारे तरह के डरों से आजाद कर देगा। जब ये डर नहीं होता ना, तब सब डर होते। ये आएगा तो क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा। लेकिन जब ये डर होता है ना,
आप सारे डरों से मुक्त होते हो। आने दे जिसको आना है, वो बैठा है। कल मंडे है, फास्टिंग में चले जाओ। सुबह से रात तक एक ही प्रेयर करो, मुझे आपका भय चाहिए। आई वॉन्ट टू गिव यू वन प्रेयर। कल फास्टिंग में चले जाओ, पूरा दिन वन लाइन प्रेयर, लॉर्ड गिव मी योर फियर, गिव मी योर फियर, गिव मी योर फियर। खाना खाते समय गिव मी योर फियर, नहाते समय गिव मी योर फियर। और आपको पता है वो भय, ये वो डर नहीं है कि पाप हो गया तो प्रभु मारेगा। ये भय पाप से नफरत करवाएगा। पास्टर आप ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप में से बहुतों ने खो दिया है, बहुतों ने खो दिया है। चर्च में साधुओं की तरह बैठने वाले लोग, प्रभु का भय मानने वाले लोग कभी कभी नहीं होते हैं। सच्चे भय रखने वाले वो लोग होते हैं, जब कोई उनसे बदतमीजी करे फिर भी वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रभु बात करेगा। They fear God. Fear God. The Lord is coming. The Lord is coming. वो ऐसे लोगों को लेने आ रहा है जो उसका भय मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, खरे हैं, सीधे हैं। अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है कि किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। कितने भाई हैं जिन्होंने अपनी आइस के साथ एक कवरेंट बांधी है? किसी ने कहा, अगर तुम्हारी आंखें शिमशोन जैसी हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान जैसा होगा। वाह! फियर गॉड, फियर गॉड। देख रहे हो, जब मैंने भय के बारे में बात की, द एटमॉस्फेयर इज चेंज। आइए, आज मैं आपको पहली बार बहुत समय के बाद, मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर आप घुटनों पे भी आना चाहते हैं ना, आ जाइए।